Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss the topics which I selected from the Hindu newspaper. The first topic is fishing troubles. Introduction: the Park Bay dispute. So what is the Park Bay? So Park Bay is a shallow semi-enclosed body of water located between the southeastern coast of India and the north coast of Sri Lanka, separated from the Bay of Bengal by the Park Strait. इट्स मीन इसका मतलब ये है कि जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है उस लाइन को बोलते हैं द पार्क बे. Long standing issue between India and Sri Lanka over fishing right in the Park Bay region. Tamil Nadu fishermen often cross the international maritime boundary line seeking fish. Root cause: decline of marine resources in Indian water. तो ये इंडिया और श्रीलंका का लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत पुराना इशू है फिशिंग राइट्स के लिए इन अ पार्क बे रीजन में. तमिलनाडु फिशरमैन मतलब जो तमिलनाडु फिशरमैन है वो ऑफन मतलब लगातार क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री वो क्रॉस कर जाते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन सीकिंग फिश के लिए. रूट कॉज: इसका रूट कॉज क्या है? डिक्लाइन ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन इंडियन वाटर. इसका रूट कॉज यह है कि जो इंडियन वाटर्स में जो फिशिंग है वो डिक्लाइन हो रही है. Bottom trawling and its impact. Bottom trawling is equal to dragging heavy net along the seabed, causes coral reef damage, shrimp habitat destruction, and fish stock depletion, leads to ecological imbalance and conflict with Sri Lankan fishermen. तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? एक हैवी नेट होता है जो ड्रैग करता है, मतलब हैवी नेट अलोंग द सी बेड, वो सी बेड के से नीचे से ड्रैग होता है. तो इससे से ये इस मतलब इस वजह से किनको कॉज होती है, किनको इम्पैक्ट होता है? कोरल रीफ डैमेज होती है, श्रिम्प हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो जाता है और फिश स्टॉक डिप्लीशन, और जो फिश का एक स्टॉक होता है वो डिप्लीट हो जाता है. मतलब वो फिश एक स्टॉक मतलब एक ग्रुप में जाते हैं तो पूरे ग्रुप से बात चली जाती है वहाँ से. लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है. और कॉन्फ्लिक्ट विद श्रीलंकन फिशरमैन, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है विद श्रीलंकन फिशरमैन. डिप्लोमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स. जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज मेट इन कोलंबो October 2024. Dialogues between fishermen of Rameswaram, India and other province Sri Lanka. However, no permanent solution achieved yet. तो इस प्रॉब्लम के लिए कुछ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज मेट कोलंबो में मिले थे इन अक्टूबर 2024 और डायलॉग्स हुए बिटवीन फिशरमैन ऑफ रामेश्वरम मतलब इन तमिलनाडु एंड नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका और नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. हाउएवर, हालांकि नो परमानेंट सोल्यूशन अचीवेड, मतलब अभी तक कोई एक परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं मिला है. द वे फॉरवर्ड: सस्टेनेबल सोल्यूशन. Encourage shift from bottom trawling to deep sea fishing. Establish joint research station at Park Bay to protect marine life. Launch financial and training scheme for fishermen to adopt eco-friendly methods. मतलब इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? हमको इनक्रेज करना चाहिए शिफ्ट फ्रॉम बॉटम ट्रॉलिंग टू डीप सी फिशिंग. डीप सी फिशिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इस्टेब्लिश जॉइंट रिसर्च स्टेशन, एक जॉइंट रिसर्च स्टेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए इन पार्क बे रीजन में टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. लॉन्च फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग स्कीम फॉर फिशरमैन टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली मेथड. फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च करनी चाहिए फॉर फिशरमैन के लिए टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली, जो वो इको फ्रेंडली मेथड को अडॉप्ट करें. And the second topic is COP30, which is Conference of Parties. India's stand at COP30 बेलम ब्राज़ील. तो जो COP कंडक्ट होने वाली है वो कहाँ पे होगी? बेलम ब्राज़ील में. India urged that the upcoming COP30 climate conference should not alter the Paris Agreement's architecture. ये इंडिया ने अर्ज किया है कि जो अपकमिंग COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी वो पेरिस एग्रीमेंट के आर्किटेक्चर को चेंज नहीं करना चाहिए.
The focus should remain on adaptation, helping countries cope with climate change impact. फोकस किस पे होना चाहिए? एडाप्टेशन पे और हेल्पिंग कंट्रीज कोप विथ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम सब मिलके कोप उसको साथ में करना चाहिए। इंडिया emphasized continuing with the principle agreed upon in Paris 2015 without shifting extra burden onto डेवलपिंग नेशन। इंडिया ने एम्फसाइज किया है कि हम उसको जारी रखेंगे जो हमने प्रिंसिपल एग्रीड किए थे इन पेरिस एग्रीमेंट 2015 विदाउट शिफ्टिंग एक्स्ट्रा बर्डन, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन पे ऑन टू डेवलपिंग नेशन, बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन डाले ऑन टू डेवलपिंग नेशन पर। Principle of common but differentiate responsibility, which is CBDR. The CBDR principle is the foundation of the Paris Agreement. मतलब जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक प्रिंसिपल है इस फाउंडेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट का। इट मीन्स ऑल कंट्रीज मस्ट एक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड डेवलपमेंट लेवल। मतलब जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट के लिए साथ आना होगा, चेंज लाने होंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होंगी बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी एंड डेवलपमेंट लेवल। इंडिया स्टेट्स दैट दिस प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी डाइल्यूटेड एट COP30। और इंडिया ने इस पर स्ट्रेस दिया है कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे COP30 में डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। इशू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेवलप्ड नेशन फेल टू फुलफिल द $100 बिलियन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज। मतलब जो हमारे डेवलप नेशन है वो फेल्ड हो चुके हैं। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था $100 बिलियन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस देने की प्लेज की, उन्होंने प्लेज करी थी, वो उसमें फेल हो चुके हैं। एक्चुअल मोबिलाइजेशन अराउंड $300 बिलियन टोटल फार लेस देन द नीड। जो एक्चुअल मोबिलाइजेशन है अराउंड $300 बिलियन टोटल फार लेस देन द नीड, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कम है। India and developing countries demand 1.35 trillion annually by 2035 to tackle climate impacts। मतलब इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिमांड किया है डेवलप्ड नेशन से कितने की? 1.35 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035। कब तक? 2035 तक। टू टैकल क्लाइमेट इम्पैक्ट से टैकल करने के लिए इतनी डिमांड की है डेवलपिंग कंट्रीज़ और इंडिया ने फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। इंडिया अक्यूज्ड वेल्दी नेशन ऑफ ब्रेकिंग प्रोमिसेस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। मतलब इंडिया ने ये उन पे आरोप लगाया है वेल्दी नेशन पे कि इन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया है ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इंडियाज़ वे फॉरवर्ड, एडॉप्टेशन एंड कॉपरेशन। India called for countries to submit national adaptation plan aligned with their development goals। तो इंडिया ने कंट्रीज़ को ये ये अर्ज किया है कि वो अडॉप्ट करें नेशनल एडाप्टेशन प्लान अलाइंड विद उसके साथ देयर डेवलपमेंट गोल। वर्किंग विद LMDC मीन्स लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज एंड बेसिक ग्रुप ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। इंडिया प्रमोट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस रादर दैन न्यू एमिशन रूल। तो इंडिया किस चीज़ को प्रमोट करती है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, इक्विटी, इक्वालिटी एंड क्लाइमेट जस्टिस रादर दैन ना कि न्यू एमिशन रूल।